Question number 19th. A trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide rupees 30,000 among the two type of bonds if the trust funds must contain in an annual total interest 1800 2000. हमें जहाँ पे गिवन क्या है, एक ट्रस्ट फंड है, उसके पास क्या है, उसके पास 30,000 रुपीज़ हैं। वो क्या करना चाहता है, उसको इन्वेस्ट करना चाहता है दो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में। फर्स्ट बॉन्ड क्या कर रहा है, 5% इंटरेस्ट पे कर रहा है, सेकेंड वाला 7% इंटरेस्ट पे कर रहा है। और हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज़ करनी है, बताना है कि रुपीज़ जो 30,000 है उसको कैसे डिवाइड करा जाएगा टू टाइप ऑफ बॉन्ड में। अगर जो है इफ़ द इंटरेस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन, जिनको एनुअल इंटरेस्ट ए वाले पार्ट में मिला 1800। पहले ए वाला पार्ट फाइंड करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट फंड बी, वो क्या है हमारी एक्स है। तो सेकंड फंड क्या हो जाएगा, 30,000 में से माइनस कर देंगे एक्स को, तो सेकंड फंड क्या हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स। अब हमें जहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है तो एक्स के लिए और 30,000 माइनस एक्स, हमारे पास जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वो यूज़ करना है। तो पहले इंटरेस्ट 5%, सेकंड था 7%, इक्वल्स टू रखेंगे 1800 के। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5x तो ये आ जाएगा 5% x प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 7%, 30,000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1800। परसेंटेज को सॉल्व, 5/100, 7/100 इक्वल्स टू 1800। एलसीएम ले लिया तो 100 आ जाएगा, 5x क्योंकि डोमिनेटर सेम है, यहाँ पे 7 आएगा, 30,000 माइनस एक्स 1800। अब क्या करेंगे, हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 21,000, 2,10,000 माइनस 7x इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई हो गया तो 1,80,000। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे माइनस 2x, 1,80,000 माइनस 2,10,000। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2,10,000 से 1,80,000 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 30,000। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 30,000/2 डिवाइड करेंगे 15,000। मीन्स फर्स्ट जो है, जहाँ पे फर्स्ट बैंड है वो कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, फर्स्ट वाला 15,000 की, और सेकंड वाला क्या करेगा 30,000 में से 15,000 अगर माइनस कर दे हैं तो वो भी करेगा 15,000 की, जब इंटरेस्ट 1800 होएगा रुपीज़ में। यही हमें फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना था। इसको दोबारा से देख लेते हैं। एक ट्रस्ट फंड था, उसके पास 30,000 रुपीज़ थे, उसने दो तरीक़ों से इन्वेस्ट करने थे, टू टाइप ऑफ बॉन्ड के। फर्स्ट बॉन्ड 5% इंटरेस्ट पे कर रहा था, सेकंड 7%। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके बताना था कि हम इनको कैसे डिवाइड कर सकते हैं दोनों बैंड्स के बीच, बॉन्ड्स के बीच। लेट कर लिया था फर्स्ट केस के लिए, इंटरेस्ट के लिए 1800 के लिए। फर्स्ट बॉन्ड एक्स कर रहा है तो सेकंड 30,000 में से एक्स माइनस करके करेगा। एक्स 30,000, पहला 5%, सेकंड 7%, मल्टीप्लिकेशन करी इक्वल्स टू 1800 रखा, सॉल्व करा तो हमारी वैल्यूज़ आ गई 15,000 और 15,000। अब हम इसके सेकंड पार्ट को अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का 8 पार्ट मैंने लास्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर दिया है। वहाँ पे हमने वैल्यू निकाली थी कि जो फर्स्ट बैंड है वो 15,000 इन्वेस्टमेंट करेगा और सेकंड भी उतनी ही करेगा। तो रुपीज़ हमारे पास कितने हैं, 30,000 है। अब हम देखेंगे 2,000 ट्रस्ट के लिए, तो लेट कर लेते हैं। लेट अमाउंट
इन्वेस्टेड इन फर्स्ट फंड। फर्स्ट फंड में अमाउंट है x, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगी 30,000 माइनस x। अब हमें जहाँ पे क्या करना था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना था, तो x 30,000 माइनस x 5%, 7% और इंटरेस्ट है 2000 का। सॉल्व करते हैं। 5x परसेंटेज का 100 मैं यहीं पे लिख लेती हूँ, प्लस 7% था तो 100 अपॉन में, और 30,000 माइनस x इक्वल्स टू 2000। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो 100 आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू एज इट इज़। इस 7 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो ये हो जाएगा 2,10,000 और माइनस 7x इक्वल्स टू 2000। अब हम क्या करेंगे, 100 को उस साइड लेके जाएंगे और x वाले नंबर को यहाँ पे सॉल्व कर लेती हैं। 7 में से 5 माइनस करेंगे 2, बट विद नेगेटिव साइन, क्योंकि बिगर नंबर के आगे नेगेटिव साइन है, और इस साइड जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 है, ये 2000 है, तो ये हो जाएगा 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, 2,10,000 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, माइनस 2,10,000। 2,10,000 से क्या करेंगे, 2 लाख माइनस करते हैं तो आ जाएगा नेगेटिव 10,000 माइनस 2x, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, x की वैल्यू आ गई 10,000 बाई 2, 5,000। तो x की वैल्यू आई है हमारी 5,000, मीन्स के जो अमाउंट इन्वेस्ट करी गई है फर्स्ट फंड में वो है 5,000, और सेकंड में कितनी होएगी 30,000 में से हम x को माइनस करेंगे तो आ गया 25,000। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पहले हमने 1800 का क्या लिया था, 1800 इंटरेस्ट लेके सॉल्व करा था, तब हमारी x की वैल्यू 15,000, और सेकंड केस था वो भी हमारे पास 15,000 आया था। जब हमने 2000 वाला केस लिया बी पार्ट, तब हमारी जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास यहाँ पे 5,000 x की वैल्यू, और सेकंड जो इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी 25,000 की। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20, द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स, and their selling price are 80, 60, 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all books using matrix algebra. हमें जहाँ पे हम फाइंड इसको सिंपल भी कर सकते हैं, बट हमें जहाँ पे बोला गया है, क्योंकि चैप्टर ही हमारा मैट्रिक्स का है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा यूज़ करके हमें क्या करना है, अमाउंट निकालनी है बुक शॉप की जो विल रिसीव फ्रॉम द सेलिंग ऑल बुक्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 1 डजन। 1 डजन में होती हैं, 1 डजन का मतलब होता है 12 वैल्यू, मीन्स के बुक्स हैं तो 12 बुक्स होगी। अब तो जहाँ पे कितनी होएंगी, केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं 12 इंटू 10 120, देन फिजिक्स की हैं 8 डजन, तो 12 इंटू 8 96, देन इकोनॉमिक्स की बुक्स 12 इंटू 10 120। अब हम जहाँ से एक मैट्रिक्स बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, तो मैट्रिक्स जब बनाते हैं हम तो लिखेंगे बुक्स है हमारी 120, 96 और 120, और मल्टीप्लिकेशन क्या है हमारे पास, प्राइस कितना है रिस्पेक्टिवली है, तो केमिस्ट्री का 80, देन 60, देन 40। तो मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं फर्स्ट के साथ 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, तो हमारा जहाँ पे आ जाएगा टोटल अमाउंट आ जाएगी 120 को 80 से करेंगे 12 8 जा होता है 96 और 2 ज़ीरोज़, 96 को 6 के साथ करेंगे तो 576, पीछे ज़ीरो, 12 4 जा 48, 4800।
ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 20,160। ये बिल्कुल ईजी था। हमें जहाँ पे जस्ट क्या करना था, टोटल अमाउंट फाइंड करनी थी। बुक्स हमें डजन में गिवन थी, डजन का हमें पता है 1 डजन में 12 बुक्स होती हैं। मल्टीप्लाई करके निकाला, फिर मैट्रिक्स बनाया, मल्टीप्लिकेशन करी तो हमारा फाइनल आंसर आ गया। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 21st क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर। हमें इनका रिस्पेक्टिवली ऑर्डर गिवन है, एक्स का 2 इंटू एन, वाई का 3 इंटू के, जेड का 2 इंटू पी, डब्ल्यू का n इंटू 3 एंड पी का p इंटू के। चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें 21 और जो 22 क्वेश्चन है वहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना है। क्वेश्चन है 21, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर डैश। हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। तो अगर हम देखें, पहले हम इसको लिखते हैं पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये हमारे मैट्रिक्स हैं। पहले तो पी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है पी इंटू के। देन वाई का जो ऑर्डर है वो है 3 इंटू के। तो जहाँ पे क्या होता है, हमारी रोज़ हमारी किसके इक्वल होती हैं, कॉलम के इक्वल होती हैं। तो अगर हम जहाँ पे कंपेयर करते हैं के किसकी इक्वल होएगा, मीन्स कि इसकी कॉलम इसकी रो, तो के की वैल्यू जहाँ से आएगी 3। तो जो के की वैल्यू है वो हमारे जहाँ पे 2 केसेस में है, ए में और सी में। अब हम चेक करते हैं कि कौन सा आंसर सही है। अगर हम देखते हैं पी वाई के लिए, तो पी वाई के लिए क्या हो जाएगा हमारा, हम इसको लिखते कैसे होते हैं, पी फर्स्ट और लास्ट, तो पी इंटू के, देन प्लस डब्ल्यू वाई, जहाँ पे डब्ल्यू वाई का भी लिख देती हूँ मैं। हमारे पास जहाँ पे डब्ल्यू के लिए है n इंटू के, n इंटू 3 सॉरी, और y के लिए हमने अभी करा है 3 इंटू के। तो फर्स्ट और लास्ट तो लिखते हैं जहाँ पे। अब हमें पता है जब भी हमारा ऑर्डर सम में हो, जब भी हमारे मैट्रिक्स का सम होता है तो सम का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है। तो देखो कि तो के की इक्वल है, तो p किसके इक्वल हो जाएगा, n के। और ये ऑप्शन किस में अवेलेबल है, ए पार्ट में। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना था कि अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हैं एन के पी के ऊपर, हमें ये बताना था कि ये किसकी इक्वल होएगा, डिफाइन करना था। तो पहले हमने मैट्रिक्स लिखा, उनका ऑर्डर हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो फर्स्ट जो रो फर्स्ट एलिमेंट का मीन्स के फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो ये होती है रो, ये कॉलम, तो रो और लास्ट कॉलम, और सेकंड के साथ रिलेट करते हैं। तो के की वैल्यू तो 3 आ गई, 2 केसेस में के की वैल्यू 3 आ रही है, बट हमें दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, जहाँ पे देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के साथ कंपेयर, सेकंड वाला लास्ट के साथ। तो हमें पता है कि जो सम होता है, सम का ऑर्डर सेम होता है, तो सेम होता है तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, एन के। तो ये ऑप्शन है हमारी ए। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 22nd क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ़ n इक्वल्स टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज डैश। हमें जहाँ पे अगर गिवन है कि n p के इक्वल है, अज्यूम हमें लास्ट सिचुएशन ही करनी है जो हमें गिवन थी कि p इंटू के है, 3 y का ऑर्डर 3 इंटू के है, वैसे वाला। तो हम अगर देखें तो पहले मैं z का ऑर्डर लिख लेती हूँ। ऑर्डर हमें गिवन था 2 इंटू एन एक्स का सॉरी, देन g का z का 2 इंटू पी। तो हमें पता है जो इनका ऑर्डर आएगा, मतलब इन दोनों का हमें ऑर्डर देखना पड़ेगा, तो पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा। तो हमारे पास है जेड मैट्रिक्स, ऑर्डर था 2 इंटू एन और जी का था 2 इंटू पी। तो फर्स्ट के साथ, क्योंकि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है तो सम का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, तो एन किसके इक्वल हो जाएगा, पी के। एन अगर पी के इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू एन मीन्स के हमारा जहाँ पे क्या होना चाहिए, n इक्वल्स टू पी है। तो जहाँ पे जो होएगी 2 इंटू एन है, तो वहाँ पे हम उसको देखते हैं कि n की जगह पे p, तो मीन्स के 2 इंटू एन हमारा जहाँ पे होना चाहिए, n हमारा p के इक्वल होना चाहिए। तो हमारा किस केस में आ रहा है 2 इंटू एन, जहाँ पे तो p इंटू टू आ रहा है, तो ये है हमारी ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर
ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा से देख लेते हैं। हमें ये गिवन था कि अगर n p के इक्वल है तो इसका ऑर्डर बताना था। तो n हमारा जहाँ पे p के इक्वल हो गया तो ऑर्डर क्या होएगा 2 इंटू पी का। तो n की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, जहाँ पे p पुट कर सकते हैं, p की जगह पे n। तो हमारे पास n p के इक्वल है तो हमारा आना चाहिए था 2 इंटू n, क्योंकि 2 इंटू पी वाला हमारा ऑर्डर नहीं है तो हमारा आ गया b वाली ऑप्शन। यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।